मेले छोटे छोटे टॉपिक सही है। मेलों को अपन दो हिस्सों में बांट देते हैं। एक हमारे पास में जाता है पशु मेले, पशु मेले जिसमें हम पशुओं को ले जाते हैं, पशु क्रय विक्रय के लिए जाते हैं। और एक आते हैं मानव मेले, मानव मेले जिसमें मानव जो है वो जाते हैं। पशु मेलों की बात करें, सर्वाधिक पशु मेले राजस्थान में कहाँ भरते हैं? नागौर के। पशु मेलों के लिए चर्चित स्थान जो है वो नागौर। लगभग 10-12 राजस्थान के फेमस पशु मेले हैं, जिसमें अपन जैसे देखें वीर तेजाजी पशु मेला है, गोगामेड़ी पशु मेला है, मल्लीनाथ पशु मेला है, पुष्कर पशु मेला है, जसवंत पशु मेला है, चंद्रभागा पशु मेला है, गोमती सागर पशु मेला है, बहरोड पशु मेला है, शिवरात्रि पशु मेला है, बसंती पशु मेला है, शेवड़िया पशु मेला है। और नहीं, अलग अलग है वैसे। और लूणियावास गधों का मेला है, लूणियावास गधों का मेला है। ये हमारे पास में राजस्थान के मोटा मोटी पशु मेले हैं। ये एक दो मेले और है, जैसे जो है बलदेव मिर्धा पशु मेला भी है, ये भी बहुत फेमस है। रामदेव पशु मेला है, ये भी फेमस है। ये कुछ राजस्थान के चर्चित पशु मेले हैं। क्या करो? लूणियावास जयपुर में क्या चीज है? अच्छा, मानव में कैसे है? इनका भी बात सही है, कहना इनका भी सही है। मानव में कैसे आ गए? नहीं तो नहीं, मानव में नहीं, ये सारे पशु में। यार ये तो अपने लिख दिया, सॉरी, ये तो अपने डिवाइड किया ना। ये सारी पशु मेले ही हैं, ये सारी पशु मेले हैं। मानव मेले तो अभी अपने लिए नहीं, ये सारे पशु मेले हैं। वीर तेजाजी पशु मेला, परबतसर नागौर। क्या विशेषता है? वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर, भाद्र शुक्ल दशमी, अभी 10 दिन पहले यह मेला भरा है। वीर तेजाजी पशु मेला जो है वो विशेषकर गायों के व्यापार के लिए, बैलों के व्यापार के लिए फेमस है। नागौरी बैल अपने को पता है पूरे इंडिया में चर्चित है। लोग दूर दूर से नागौरी बैल खरीदने के लिए आते हैं। दक्षिण में बैलों की दौड़ वगैरह होती है तो लोग बहुत परचेज करते हैं। कोई टाइम था कि वीर तेजाजी पशु मेला राजस्थान को सबसे ज़्यादा आय देने वाला। पंचायत जो होती है मेले में टैक्स लगाती है। मेले में कोई पशु का क्रय या विक्रय होता है तो 2% 3% टैक्स लगता है उस पर। वो टैक्स पंचायत के खाते में जाता है, सरकार के खाते में जाता है। तो ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला था। लेकिन वर्तमान में जो है वो जसवंत सागर जो है वो यहाँ आय ज़्यादा होती है, पशुओं का क्रय विक्रय यहाँ ज़्यादा है। तो वैसे देखा जाए तो एक आय की दृष्टि से एक संपन्न मेला है। आय राजस्थान सरकार को पशुओं के क्रय विक्रय से खूब होती है। गोगामेड़ी पशु मेला, नौहर हनुमानगढ़। कब भरता है ये? गोगानवमी को। गोगानवमी इसको स्टार्ट होगा, गोगानवमी को भरेगा। बाकी इस मेले की विशेषता है कि यह राजस्थान का सबसे लंबे समय तक चलने वाला मेला है। सावन का शुक्ल पक्ष अपने पता ही है बाद में आता है, कृष्ण पक्ष पहले आता है, शुक्ल पक्ष बाद में। तो सावन के लास्ट 15 दिन, सावन का शुक्ल पक्ष यानी लास्ट 15 दिन, और भाद्र के शुरुआत के 15 दिन, भाद्र कृष्ण पक्ष उसके शुरू के 15 दिन, कितना होगा? 1 महीना। 1 महीना चलने वाला है। ये वो पशु मेला है जहाँ राजस्थान से कम और राजस्थान से बाहर से लोग ज़्यादा आते हैं। हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से, यहाँ के लोग जो है इसमें ज़्यादा आते हैं।
पशुओं का क्रय विक्रय है, हनुमानगढ़ वही राठी गाय भैंस और ये जो है इनका क्रय विक्रय होता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर चैत्र माह में भरेगा। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है, सबसे पुराना 14वीं शताब्दी में शुरू हो गया था, 14th सेंचुरी का सबसे प्राचीन पशु मेला है। क्या विशेषता है इसके अंदर? घोड़े, घोड़ों में अपन ने प्रकार पढ़े थे। मालानी घोड़े, मालानी घोड़े क्यों फेमस है? रफ्तार के लिए। घुड़दौड़ में कौन से घोड़े इस्तेमाल होते हैं? मालानी घोड़े, रफ्तार के लिए फेमस है। यहाँ मालानी घोड़ों का व्यापार मुख्य रूप से होता है। देश का सबसे बड़ा घोड़ों के व्यापार का मेला माना जाता है, क्योंकि मालानी घोड़े पूरे देश में फेमस है। घोड़ों की सबसे ज्यादा आबादी राजस्थान में और गुजरात में ही है, तो मालानी घोड़ों के व्यापार के लिए चर्चित है, जो रफ्तार के लिए, घुड़दौड़ के लिए माने जाते हैं। पुष्कर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरेगा। पुष्कर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरेगा। कार्तिक पूर्णिमा को वैसे 3 मेले हैं। पुष्कर पशु मेला है, एक कोलायत सेमदे आता है कोलायत मेला, और एक चंद्रभागा मेला। ये 3 मेले जो है वो फेमस, तीनों जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को भरते हैं। तो पुष्कर पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। किस नाम से जाना जाता है? रंग बिरंगा मेला। रंग बिरंगा जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र से भी व्यक्ति उठ के आया हुआ है, फॉरेनर्स खूब आते हैं इस मेले के अंदर, शहरी लोग बाग भी बहुत आ जाते हैं टूरिस्ट घूमने के लिए। हर तरह के लोग, एक ठेठ ग्रामीण व्यक्ति तो एक अल्ट्रा मॉडर्न यूरोपियंस व्यक्ति भी जो है हमें यहाँ दिखाई देंगे। रंग बिरंगा पशु मेला जो मुख्य रूप से ऊँटों के व्यापार के लिए फेमस है। ऊँटों का व्यापार पुष्कर पशु मेला। जसवंत पशु मेला भरतपुर, जसवंत पशु मेला भरतपुर के अंदर फेमस है। भरतपुर का जसवंत पशु मेला जो है विशेषकर गायों के व्यापार के लिए, हरियाणवी गाय के व्यापार के लिए, खुंडी कहते हैं जिसको, हरियाणवी गाय और भैंस, खुंडी होता है ना जिसके अंदर बीच में सिंह एक और आ जाता है। आपने पढ़ा ज्योग्राफी के अंदर जो है। हाँ, ये वर्तमान में सबसे ज्यादा आय वाला मेला है। पिछले 2 सालों से इस मेले में सबसे ज्यादा आय हो रही है। बाकी किताबों में आपको कई जगह जो है वो वीर तेजाजी मिलेगा, लेकिन पिछले 2 करंट के डाटा में ये जसवंत पशु मेला सबसे ज्यादा आय दे रहा है। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन तहसील, झालावाड़ जिला, चंद्रभागा नदी, चंद्रभागा पशु मेला दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। साउथ राजस्थान में सब ज्यादा पशु इसी मेले में आते हैं। मुख्य रूप से मालवी गाय का व्यापार फेमस है यहाँ का। चंद्रभागा मालवी गाय के व्यापार के लिए फेमस है। कार्तिक पूर्णिमा को भरेगा। जिस दिन अपने इधर कोलायत मेला है या पुष्कर मेला है, तो वहाँ साउथ राजस्थान में चंद्रभागा मेला है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरेगा। मालवी गाय का व्यापार दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा मेला। और इसी स्थान पर चैत्र के महीने में सेम, बस खाली महीना बदल जाएगा, जगह लोकेशन सेम होगी। कौन सा आ जाएगा? गोमती सागर मेला। गोमती सागर और चंद्रभागा मेला एक ही जगह भरते हैं, एक ही तरह के लिए चर्चित है, लेकिन बस समय चेंज आ जाता है, एक कार्तिक में और एक चैत्र में आ जाता है। बहरोड पशु मेला अलवर है। अलवर किसके लिए फेमस है? भैंसों के लिए। अपने पढ़ा है मुर्रा भैंस, अलवर, भरतपुर, मुर्रा भैंसों का व्यापार। बहरोड पशु मेला था। शिवरात्रि पशु मेला करौली, ये भी भैंसें गाय उसके लिए फेमस है। बसंती पशु मेला सिरोही। बलदेव मृदा पशु मेला नागौर, मेड़ता नागौर, नागौरी बैल। और रामदेव पशु मेला प्रॉपर नागौर। ये ध्यान रखना, रामदेव पशु मेला नाम देखते लोग रामदेवरा कर देते हैं या जैसलमेर कर देते हैं। नागौर के अंदर है, प्रॉपर नागौर शहर के अंदर, सिटी में भरता है। और ये भरता है मेड़ता के अंदर, मेड़ता जो नागौर की तहसील है उसमें भरता है। दोनों ये नागौरी बैलों के लिए चर्चित है। और लुणियावास जयपुर जो है, यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा या एकमात्र गधों का मेला भरता है। यहाँ राजस्थान का एकमात्र गधों का मेला
गधों की भी बहुत अलग अलग तरह की नस्लें हैं, वो लोग लेकर के आते हैं। इस मेले में खासियत ये होती है कि किसी कलेक्टर को इनवाइट करते हैं तो वो आता नहीं है, आनाकानी कर देता है कि नहीं जाऊंगा। किसी मंत्री जी को बुलाते हैं, नेताजी को बुलाते हैं, कोई नहीं आता। फिर अब क्या करें, इंतजार करते हैं। फिर बाद में जो आए हैं गधों के व्यापारी, उसी में से एक व्यापारी जाकर के फीता काट देता है, शुरू करो, कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ फिर जो गधे आते हैं उनकी बोलियां लगती हैं। अमिताभ बच्चन 10,000 में बिका, शाहरुख खान 12,000 में बिका, सलमान खान 15,000 में बिका। अगले दिन जो है कौन मतलब किसकी बोली सबसे ज़्यादा लगी, उसकी बोलियां लगाई जाती है। फेमस मेला है राजस्थान का, लुणियावास जयपुर, गधों का मेला, फेमस मेला। ये हमारे पास में पशु मेले हैं, ये हमारे पास में जो है वो पशु मेले हैं। उसके बाद में हम देखें मानव मेले। मानव मेले भी 10-15 बहुत फेमस है। इसमें हाँ, कौन सा डुंडलोद, वो सेंचुरी है, मेला कहाँ से? डुंडलोद के अंदर तो ब्रिटेन की सहायता से जो है भारत राजस्थान का पहला गधों का अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। डुंडलोद झुंझुनू गधों का अभ्यारण्य। बोले फर्क है आपको, एक रणखार बताया था गधों राजस्थान के अंदर जालोर, वो तो कंजर्वेशन सेंटर है, और डुंडलोद जो है वो सेंचुरी के रूप में है, गधों की सेंचुरी। डुंडलोद झुंझुनू ब्रिटेन की सहायता से, और रणखार में जंगली गधों के लिए जो है वो कंजर्वेशन सेंटर है, वो अलग चीज है। ये तो व्यापार के लिए मेलों लोग व्यापार के लिए गधा वैसे बहुउपयोगी जानवर है, बहुत फेथफुल जानवर माना जाता है। इतना कोई जानवर फेथफुल नहीं, लेकिन कहते फिर भी अपन उस बेचारे को गधा ही है। सबसे फेथफुल जानवर है, सबसे बहुउपयोगी जानवर है। अभी तो क्या क्या पुराने ज़माने में तो ज़्यादातर जो ये होते हैं ना बंजारे, जो ट्रेड करते थे वो गधों पर ही करते थे। उस समय तो घोड़े तो सिर्फ आर्मी के लिए यूज होते थे, बाकी जो ट्रेड सामान इधर उधर करना था वो सारा गधों से होता था। तो गधे तो बहुत बहुउपयोगी और फेथफुल जानवर माना जाता है। अब गाड़ियां लोड बोडी हो गई, अब बैल भी तो गोदे ही बैठे हैं खाली बेरोजगार, उनका ही काम नहीं मिल रहा, गधे कहाँ से यूज करें। अभी तो गोदे घूम रहे हैं, नहीं तो पहले बैल के अंदर गोदे को क्यों इंपॉर्टेंस थी, या तो खेतों के अंदर बैल करते थे, गाड़ी के आगे रोक लेते थे। अब वो लोड बोडी आ गई टैक्सी, और वहाँ गया ट्रैक्टर, अब गोदा खाली घूम रहा है कि मुझे काम नहीं है। चक्कर ये भी तो है? वो मार रहा है लोगों को, उनका काम छीन लिया अपन ने। नहीं तो पहले बैलगाड़ी थी, मुझे ध्यान है तांगे बैलगाड़ी में थी, हम घर से आना जाना करते थे, बैलगाड़ी थी या तांगा था। टैक्सी भी बहुत मुश्किल से मिलती थी, ज्यादातर तांगे होते थे, बैलगाड़ी थी सामान लाने ले जाने के लिए। अब तो बैलगाड़ी दिखना ही बंद होगी, सारी जगह लोड बोडी आ गई। मानव मेले पहले अपन जो है कुंभ मेले देख रहे हैं, तो जैसे अपने बेणेश्वर मेला, बेणेश्वर मेला कहाँ पे है? डूंगरपुर। कुंभ मेला। दूसरा कुंभ मेला घोटिया अंबा बांसवाड़ा। तीसरा कुंभ मेला सीताबाड़ी मेला 12। चौथा कुंभ मेला भूरिया बाबा मेला। 5वां कुंभ मेला चौथ माता मेला। 6ठा कुंभ मेला कानन मेला, एक सूर्य मेला देखना। तो 6ठा कुंभ मेला जो है कानन मेला होना चाहिए, कानन ही है ना कुंभ, अर्ध कुंभ मेला कानन मेला। ये तो कुछ फेमस कुंभ मेले हैं। उसके अलावा अन्य मेले भी हैं, जैसे बादशाह मेला है, बादशाह मेला है, मातृकुंडिया मेला है, श्री महावीर जी मेला है, विश्व का एकमात्र जौहर मेला है, विश्व का एकमात्र जौहर मेला है,
भरतरी मेला है, बाबू महाराज मेला है, गुर्जरों का सबसे बड़ा मेला है बाबू महाराज। गोमतेश्वर भूरिया बाबा, गोमतेश्वर मेला। और भी जो 4-5 एक मेले और भी फेमस है, ये मनुष्य मेले हैं। बेणेश्वर मेला, डूंगरपुर, आसपुर तहसील। कौन सा गांव था, पर्टिकुलर गांव भी अपन ने पढ़ा था ज्योग्राफी के अंदर, बताइए। नवाटापुरा, नवाटापुरा गांव, बेणेश्वर, डूंगरपुर, सोम, माही, जाखम। बेणेश्वर मेला संत माऊजी ने स्थापित किया था, बेणेश्वर धाम। यहाँ सारे आदिवासी आते हैं और आदिवासियों का कुंभ मेला कहलाता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। आदिवासियों का कुंभ मेला कहलाता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। बेणेश्वर मेले के अंदर विशेषकर ग्रासीय आदिवासियों में जो है युवक युवती परिचय सम्मेलन वगैरह होते हैं। गोटिया अंबा मेला, बांसवाड़ा, गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा, चैत्र अमावस्या। ये किसका कुंभ मेला है? भीलों का, केवल भीलों का कुंभ मेला है। इसी तरह से सीताबाड़ी मेला 12, ये भी जो है ज्येष्ठ अमावस्या, मैं इसका एक्यूरेट देखूंगा, 12 के अंदर ज्येष्ठ अमावस्या। और ये जो है किसका कुंभ मेला है? सीताबाड़ी मेला, शहरी आदिवासियों का कुंभ मेला। गोमतेश्वर मेला या भूरिया बाबा मेला, अरनोद प्रतापगढ़ मीणाओं का कुंभ मेला है, अरनोद प्रतापगढ़ मीणाओं का कुंभ मेला है। चौथ माता मेला, चौथ का बरवाड़ा, सोई माधोपुर, कंजर जाति का कुंभ मेला है। कानन मेला जो है बाड़मेर, अर्ध कुंभ मेले के नाम से फेमस है। मारवाड़ का अर्ध कुंभ मेला कहलाता है। बादशाह मेला ब्यावर अजमेर, होली के अगले दिन होता है। अकबर बीरबल की सवारी, अकबर बीरबल के चुटकुले सुनाते हैं, बहुत फेमस है ब्यावर का ये उत्सव। बादशाह मेला ब्यावर का एक बहुत फेमस उत्सव है। मातृकुंडिया मेला रासमी चित्तौड़ है, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से जाना जाता है। यह स्थान चित्तौड़ के अंदर है, मातृकुंडिया। यहाँ पर जो है मेला बढ़ता है। श्री महावीर जी मेला करौली, महावीर जयंती पर, महावीर जयंती अपन ने पढ़ा कल परसों ही। चैत्र शुक्ल तेरस को महावीर जयंती और चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती, दोनों साथ साथ ही पढ़ा था अपने, महावीर और हनुमान। चैत्र शुक्ल 13 को तो महावीर जयंती और चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती। चैत्र शुक्ल 13 को भरेगा महावीर जी मेला। जैनियों का सबसे बड़ा मेला है ये, और जैन और मीणा जाति के लोग यहाँ आते हैं। और बहुत बार जैन और मीणाओं में मतभेद हो जाता है। जैन जैसे अपन एक पढ़ा था, धुलेव, उदयपुर, ऋषभदेव मंदिर, कालाजी मंदिर, केसरीनाथ जी मंदिर। भील कहते हैं हमारा कालाजी है, जैन कहते हैं हमारा ऋषभदेव जी है। और दोनों के अंदर प्राय झगड़ा हो जाता है, क्योंकि भील भी आएंगे उसी समय, जैन भी उसी समय आएंगे। इसी तरह से यहाँ मीणा भी आएंगे और जैन भी आएंगे। जैन और मीणाओं का कंबाइंड मेला बढ़ता है, कई बार विवाद हो जाता है। जोहर मेला चित्तौड़गढ़ कब बढ़ता है? चित्तौड़ अपन ने डिस्कस किया इसके बारे में, चित्तौड़ का मेला कब बढ़ता है सब डिस्कस किया चित्तौड़ किला सब करते समय। आपने वो फिल्म देखी तो उस समय होली का फेस्टिवल आता है। होली के फेस्टिवल के जस्ट बाद में जो है पद्मनी का जोहर होता है। चैत्र कृष्ण 11 होली आती है, फागुन की पूर्णिमा को। चैत्र कृष्ण 1 को धुलंडी आती है, धुलंडी का सीन आता है, उसके जस्ट बाद में जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं चैत्र कृष्ण एकादशी। और यहीं पर जो है जोहर मेला चित्तौड़ किला। फिर बाद में मीरा महोत्सव भी चित्तौड़ किले में, कल परसों अपने पढ़ा था मीरा महोत्सव, ये भी यहीं चित्तौड़ किले में होता है। तो जोहर मेला विश्व का एकमात्र जोहर मेला जो है वो चैत्र कृष्ण एकादशी को पद्मनी के जोहर कुंड पर बढ़ता है। बरतरी मेला अलवर में है। बरतरी का मेला में कौन आते हैं? कनफड़े नाथ आते हैं।
कनफड़े नाथों का मेला। बाबू महाराज का मेला जो है वो धौलपुर के अंदर कौन सा गांव है? बाबू महाराज धौलपुर में बढ़ता है। गुर्जरों का सबसे बड़ा मेला है। गुर्जर जाति का सबसे, तो ये हमारा मेले टॉपिक हो जाता है। मेले वाला टॉपिक हो गया। पशु मेले प्लस मानव मेले। और उससे पहले मैं जो है वो मुस्लिम तैयार आपको बोल के सुना देता हूँ। मेरे हिसाब से आपको सबको लगभग आते होंगे, लेकिन फिर भी एक बार सुना देता हूँ अगर कोई दिक्कत हो तो। शबे कद्र है नहीं, सवाल नहीं है। शबे कद्र है रमजान की 27वीं तारीख को। शबे कद्र रमजान की 27वीं तारीख को क्या होता है? इस दिन कुरान का अवतरण हुआ था। मस्जिदों में जो है रोशनी करते हैं। क्या नाम है ना वो, मगफिरत की दुआ करते हैं। शबे कद्र रोशनी की जाती है। रिश्तेदारों की कब्र पर जाके फातिया पढ़ते हैं, मगफिरत की दुआ करते हैं, मोक्ष की, उनके लिए मोक्ष, उनकी माफियां, उनके मोक्ष। ईद मिलादुन नबी 12 वफा, तो वो आप भी अपने पढ़ लिया, ठीक है। शबे बारात, हाँ कैसे, हाँ शबे बारात। शबे बारात मैं सुना देता हूँ। साबान महीने की 14वीं तारीख को आता है। इस दिन अल्लाह की इबादत करते हैं, अपनी भूलों और गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। इबादत, तिलावत, सखावत का त्योहार है। पूर्वजों के मगफिरत के लिए दुआएं भी मांगी जाती हैं। क्लियर है? सबको कोई दिक्कत नहीं है? मोहर्रम बताइए, हैं? महीना पहला महीना, और आता इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना आता कौन सी तारीख को है? 10 तारीख को आता है। गम का त्योहार है। मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन की 680 ईस्वी में करबला के मैदान में यजीद से लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, उसका शहीद हुआ था। यह मातम का त्योहार है, केवल भारतीय उपमहाद्वीप में लोकप्रिय है। इसे तैमूर लंग ने भारत में जो है वो शुरू करवाया था। तैमूर लंग द्वारा शुरू किया हुआ। वैसे तो असल में जो करबला का मैदान है वो कौन से देश में है? करबला का मैदान कौन से देश में है? ईरान में नहीं है, बगदाद के अंदर, बगदाद इराक के अंदर है। करबला का मैदान कहाँ पर है? तो तैमूर लंग जो था उसकी यह शपथ थी कि मैं करबला के मैदान पर रहूंगा जिस दिन शहादत हुई थी उसकी, लेकिन वो शपथ पूरी नहीं कर पाया। उस समय कोई प्लेन वगैरह है नहीं कि अथवा तो वो पहुंच जाए। उसको बहुत लेट पता चला कि अब तो मैं करबला के मैदान पर नहीं पहुंच पाऊंगा। उसकी यह शपथ थी कि मैं हर मतलब शहादत के दिन करबला के मैदान में हाजिरी लगाऊंगा, लेकिन वो लगा नहीं पा रहा था। तो अपने मौलवियों से पूछा कि भाई अब क्या करें, तो वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने कहा आपके लिए करबला का मैदान यहाँ उपस्थित करते हैं, और फिर उसने जो है अपनी शपथ जो है वो तोड़ी। तो उस तरह से जो है वो करबला का मैदान आ गया। ईद उल फितर, मीठी ईद बताइए। रमजान के महीने की समाप्ति पर शवाल के महीने का पहला दिन ईद उल फितर के रूप में मनाते हैं। रोजा मुकम्मल होने की खुशी में शुक्रिया अदा किया जाता है, भाईचारे करते हुए। ईद उल जुहा बकरा कौन से महीने में आता है? जिलहिज महीने की जो है, जिलहिज महीने की 10वीं तारीख को आता है। हज यात्रा को मुकम्मल होते हैं। हजरत इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दी गई थी। इस्माइल की कुर्बानी दी गई थी और के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस्माइल की कुर्बानी वो देने वाले थे, तब में वो उसकी जगह मेंढा आ गया था सर, मेंढा। चलिए अब आ जाएगी मेले। ये लिख लेना, इनसे पूछ लेना, इनको आते होंगे अच्छी तरह से। इनसे पूछ लेना, किसी से आ रहा होगा ना, इसको लिखो। चलिए एक बार तो लिखिए आप आगे, मैं उसको तुम्हारे पास लिखा हुआ है ना, इससे फोटो, इससे मोबाइल से फोटो खींच लेना, व्हाट्सएप से फोटो खींच लेना। चलिए आगे लिखिए आप, उसको वो डाल दीजिए, फोटो देख करके इनको दे दीजिए। मेले
मेले, पहला जाइए पशु मेले। पशु मेले, पशु मेले सर्वाधिक नागौर। पशु मेले सर्वाधिक नागौर। पहला लिखिए वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर। परबतसर नागौर भाद्र शुक्ल दशमी को भरता है। भाद्र शुक्ल दशमी को भरता है। आय की दृष्टि से दूसरा बड़ा मेला है। थोड़ा इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, अगर पहला हो और दूसरा ऑप्शन में नहीं तो इसी को कर देना। आय की दृष्टि से दूसरा बड़ा मेला है। पहला जसवंत है। आय की दृष्टि से दूसरा बड़ा मेला है। अगर ऑप्शन में जसवंत नहीं दे रखा है तो फिर इसी वीर तेजाजी को करेंगे। हाँ, आगे लिखिए गायों के व्यापार हेतु चर्चित है। गायों के व्यापार हेतु चर्चित है। गायों का व्यापार, गायों के व्यापार हेतु चर्चित है। दूसरा पशु में गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़। गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़। गोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़। सबसे लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला है। सबसे लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला है। सबसे लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला है। ब्रैकेट में कर दीजिए, ब्रैकेट में सावन शुक्ल पक्ष भाद्र कृष्ण पक्ष 15-15-30 एक महीना। सावन शुक्ल पक्ष भाद्र कृष्ण पक्ष एक महीना। एक महीना लंबे समय तक चलने वाला पशु मेला है। मुख्यतः हरियाणा और पंजाब से, मुख्यतः हरियाणा व पंजाब से पशुपालक आते हैं। हरियाणा पंजाब से पशुपालक आते हैं। मुख्य व्यापार राठी गाय। मुख्य व्यापार राठी गाय। तीसरा मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर। चैत्र मास में भरता है। चैत्र मास में भरता है। चैत्र मास में भरता है। सबसे पुराना पशु मेला है। सबसे पुराना पशु मेला राजस्थान का सबसे पुराना, राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला है। मालानी घोड़े और थारपारकर गाय के लिए चर्चित है। मालानी घोड़े व थारपारकर गाय के लिए चर्चित है। अगला नेक्स्ट पुष्कर पशु मेला। पुष्कर, पुष्कर पशु मेला पुष्कर कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। रंग बिरंगा पशु मेला कहलाता है। रंग बिरंगा पशु मेला कहलाता है। रंग बिरंगा पशु मेला कहलाता है। ऊंटों के व्यापार के लिए चर्चित है। ऊंटों का व्यापार, ऊंटों के व्यापार हेतु चर्चित है। चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा, चंद्रभागा पशु मेला, झालरापाटन झालावाड़ चंद्रभागा नदी किनारे, झालरापाटन झालावाड़ चंद्रभागा नदी किनारे। चंद्रभागा नदी किनारे बढ़ता है। दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। मालवी गायों के लिए चर्चित है। मालवी गायों के लिए चर्चित है। पैराग्राफ चेंज कर इसी में लिख लीजिए, इसी के अंदर पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। यहां पर वैशाख पूर्णिमा को, यहां पर वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को गोमती सागर पशु मेला बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा को गोमती सागर, गोमती सागर पशु मेला बढ़ता है। इसी जगह सेम चीज है, बस नाम दूसरा मेला गोमती सागर के नाम से है। आगे आ जाइए। जसवंत पशु मेला भरतपुर, आसोज या अश्वनी महीने में बढ़ता है। जसवंत पशु मेला भरतपुर आसोज या अश्वनी मेले में बढ़ता है। अश्वनी या आसोज महीने में बढ़ता है। हरियाणवी नस्ल की गाय के लिए चर्चित है। हरियाणवी नस्ल की गाय के लिए चर्चित है। बहरोड पशु मेला अलवर भाद्र मास, बहरोड पशु मेला अलवर भाद्र मास, बहरोड पशु मेला अलवर मुर्रा भैंस के लिए चर्चित है। भाद्र मास, मुर्रा भैंस अलवर भरतपुर मैन भैंस मुरई है, मुर्रा भैंस के लिए चर्चित है। शिवरात्रि पशु मेला करौली, शिवरात्रि पशु मेला करौली फागुन महीने में बढ़ता है। शिवरात्रि पशु मेला करौली फागुन महीना। हरियाणवी गाय के लिए चर्चित है। दो तीन और लिख लीजिए। बलदेव मिर्धा पशु मेला मेड़ता नागौर, बलदेव मिर्धा, बलदेव, बलदेव मिर्धा पशु मेला
बलदेव मिर्धा, देख बलदेव मिर्धा पशु मेला, मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर, रामदेव पशु मेला नागौर, मेड़ता नागौर, रामदेव पशु मेला नागौर, वो मेड़ता नागौर है और ये प्रॉपर नागौर है। रामदेव पशु मेला प्रॉपर नागौर, रामदेव पशु मेला नागौर, बसंती पशु मेला सिरोही, बसंती पशु मेला सिरोही, लूणियावास जयपुर गधों का मेला बढ़ता है, लूणियावास जयपुर, लूणियावास जयपुर गधों का मेला बढ़ता है, लूणियावास जयपुर गधों का मेला बढ़ता है। अब आ जाइए मनुष्य मेले, मनुष्य मेले, मनुष्य मेले पहला आ जाइए कुंभ मेलों के सब, बैणेश्वर मेला, बैणेश्वर मेला, बैणेश्वर, बैणेश्वर मेला, डूंगरपुर की आशपुर तहसील में माघ पूर्णिमा को, डूंगरपुर की आशपुर तहसील में माघ पूर्णिमा, आसपुर, आसपुर तहसील में, आसपुर तहसील में माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को सोम माही और जाखम के संगम पर बढ़ता है, सोम माही जाखम, सोम माही जाखम के संगम पर बढ़ता है, हाँ संगम, सोम माही और जाखम के संगम पर बढ़ता है। इसे आदिवासियों का कुंभ मेला कहते हैं, इसे आदिवासियों का कुंभ मेला कहते हैं। बाकी सब चीजें अपने लिखी हुई है इसके बारे में। दूसरा, दूसरा है यहाँ गरासिया आदिवासी, गरासिया आदिवासियों में परिचय सम्मेलन होता है, यहाँ गरासिया आदिवासियों में परिचय सम्मेलन होता है, गरासिया आदिवासियों का मेन आकर्षण होता है इस मेले में, परिचय सम्मेलन। गोटिया अंबा मेला, गोटिया अंबा, गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा, गोटिया अंबा मेला बांसवाड़ा चैत्र अमावस्या को बढ़ता है, चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। यह भीलों का कुंभ मेला कहलाता है, भीलों का कुंभ मेला, भीलों का कुंभ मेला कहलाता है। तीसरा, सीताबाड़ी मेला, सीताबाड़ी मेला 12 में वाल्मीकि मंदिर पर बढ़ता है, 12 में वाल्मीकि मंदिर, ज्येष्ठ देखना तो कौन, ज्येष्ठ अमावस्या क्या, ज्येष्ठ अमावस्या, 12 में वाल्मीकि मेले पर मंदिर पर ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, वाल्मीकि मंदिर पर 12 में वाल्मीकि मंदिर पर ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है, 12 में वाल्मीकि मंदिर पर ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है। शहरिया आदिवासियों का कुंभ मेला है, शहरिया आदिवासी, शहरिया, शहरिया आदिवासियों का कुंभ मेला है,
शहरिया आदिवासियों का कुंभ मेला है। चौथा, कुंभ का मतलब बड़ा मेला जो कि हर 12 साल से बढ़ता था। हाँ, कुंभ का वैसे तो 12 साल से, लेकिन अगर कोई मेला बड़ा हो या किसी पर्टिकुलर जाति के बड़ी संख्या में लोग आते हो तो उसको कुंभ मेला, जैसे अभी रामदेवरा में बहुत है तो मारवाड़ का कुंभ मेला करने लगे। किसी स्थान पर उस पर्टिकुलर जाति या उस पर्टिकुलर देवता से जुड़े लोग काफी ज्यादा संख्या में आते हैं। ओरिजिनल कुंभ मेला तो 12 साल के बाद होता है। 4 स्थानों पर बढ़ता है, हरिद्वार, नासिक, और हरिद्वार है, नासिक है, इलाहाबाद है, और चार नदियों के किनारे, एक नासिक, उज्जैन नहीं, बनारस में नहीं, उज्जैन में शिप्रा नदी, नासिक में जो है गोदावरी नदी, हरिद्वार में गंगा नदी, और इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती। 4 जगह पर कुंभ मेला बढ़ता है। जो मेजर कुंभ होता है वो तो 12 साल से आता है, माइनर कुंभ आता है वो 4-4 साल, 3-3 साल से आता है, 3-3 ऐसे 12 साल, हर साल नहीं बढ़ता है। 3-3 साल से मतलब कुंभ मेला, जैसे ये कंसेप्ट ये आता है कि जैसे मतलब वो हुआ था ना, क्या समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। तो अमृत जिस 4 स्थानों पर गिर गया था वो 4 स्थान जो है वो पवित्र बन गए, तो वो कुंभ मेले वहां पर जो है वो कुंभ का स्नान करने लगे हैं। कोई भी चले जाओ कुंभ में स्नान करने के लिए, मान लो इस 4 स्थानों पर जब समुद्र मंथन हुआ था तो विष निकला था, विष तो शिव ने पी लिया था, तो शिव जी को नीलकंठ कहते हैं, नीलकंठ महादेव, तो विष सारा उनमें आ गया था। और जो अमृत निकला था उसको लेकर के राक्षस और देवताओं में संघर्ष हुआ, तो फिर बाद में जो है वो 4 जगह उसकी बूंदे गिर गई थी। ये 4 जगह वो नदियां हैं जहां पर स्नान करने से पुण्य मिलता है, अमृत गिरा हुआ। इस कंसेप्ट से जो है वो समुद्र मंथन का कंसेप्ट है, वो आज से पुराणिक कथाएं हैं। चलिए आगे लिखिए। चौथ माता मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ माता मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। चौथ माता मेला, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। हाँ, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। कंजर जाति का कुंभ मेला है, कंजर जाति का कुंभ मेला है, कंजर जाति का कुंभ मेला है। गोमतेश्वर मेला, अरनोद, प्रतापगढ़। गोमतेश्वर मेला, गोमतेश्वर मेला, अरनोद, प्रतापगढ़, अरनोद, प्रतापगढ़। हाँ, अरनोद, प्रतापगढ़, अरनोद पहले लिया हुआ है, अरनोद, प्रतापगढ़। मीणा जाति का कुंभ मेला है, वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। अरनोद, प्रतापगढ़, मीणा जाति का कुंभ मेला, मीणा जाति का कुंभ मेला वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। वैशाख पूर्णिमा, अरनोद, प्रतापगढ़, मीणा जाति के लोग आते हैं यहाँ पर, मीणा जाति का बड़ा मेला है। अगला आ जाइए, एक कुंभ और आ जाता है, सुइया मेला, चोटन, बाड़मेर। सुइया मेला, हाँ सुइया, सुई से सुइया, सुई कर पे या लगा दीजिए पीछे, सुइया मेला। हाँ, सुइया मेला लोकेशन का नाम है, चोटन बाड़मेर, गांव का नाम है सुइया, चोटन बाड़मेर। भाद्र महीने में भरता है, मारवाड़ का अर्ध कुंभ मेला कहलाता है। भाद्र महीने में भरता है मारवाड़ का अर्ध कुंभ मेला, मारवाड़ का अर्ध कुंभ मेला कहलाता है। मारवाड़ का अर्ध कुंभ मेला। जंबेश्वर मेला, मुकाम, बीकानेर।
हाँ ये जंबेश्वर मेला अगला, अब नॉर्मल मेले। जंबेश्वर मेला, मुकाम नोखा, हाँ 6 कुंभ के बाद आगे जंबेश्वर मेला, मुकाम नोखा। यह आसोज अभी आने वाली है, आसोज की अमावस्या, मुकाम नोखा, आसोज की अमावस्या और फागुन की अमावस्या को, हाँ 2 बार, फागुन की अमावस्या को, आसोज की अमावस्या फागुन की अमावस्या को बढ़ता है। विष्णुइयों का सबसे बड़ा मेला है, विष्णुइयों का कुंभ मेला कह सकते हैं इसे, विष्णुइयों का कुंभ मेला है। विष्णुई आते हैं, जाम्बू जी, जाम्बू जी, विष्णुइयों का कुंभ मेला, जाम्बू जी। आगे आ जाइए, बादशाह मेला, बादशाह मेला, बादशाह मेला, ब्यावर अजमेर। होली के अवसर पर बढ़ता है, होली के अवसर पर बढ़ता है। पुरुष विचित्र वेशभूषाएं पहनकर आते हैं, पुरुष विचित्र वेशभूषाएं, अलग अलग डिजाइन की विचित्र वेशभूषाएं पहनकर आते हैं। अकबर बीरबल की सवारी निकाली जाती है, अकबर बीरबल की सवारी निकाली जाती है। जौहर मेला, जो अकबर बीरबल के चुटकुले जो आते हैं ना, आते हैं पढ़ते हैं ना, अकबर का नौरत्न, बीरबल अकबर के दरबार में था ना, अकबर का नौरत्न, अकबर का निजी सलाहकार, अकबर का निजी सलाहकार बीरबल। अकबर बीरबल के चुटकुले फेमस है, वो बीरबल का। अकबर और बीरबल की सवारी निकाली जाती है। बीरबल अकबर के दरबार का जो है वो प्रमुख वो था, मतलब क्या है ना, वाक चातुर्य जिसको अपन कहते हैं, जो वाक चातुर्य में फेमस था। अकबर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसको सुलझाने में किसका कौन सेव करता था, बीरबल। मूल रूप से उसका नाम था महेश शर्मा, महेश शर्मा, जो अकबर के दरबार में रहा था, अकबर का सबसे निजी व्यक्ति था। अपन कहते हैं ना निजी सलाहकार, जैसे राजा महाराजों के अपने पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, पर्सनल सलाहकार, तो बीरबल अकबर का निजी सलाहकार। और बीरबल को अकबर ने जो है एक युद्ध में भेजा था, वहां युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। बीरबल की मृत्यु जो है युद्ध में लड़ते हुए हुई थी। वो खुद जो है, अब मैंने पता था आपको, मनसबदारी सिस्टम में जो है दोनों था, अगर कोई कवि भी है तो उसको भी युद्ध लड़ने जाना पड़ता था। बीरबल भी युद्ध लड़ने गया, और उसी कौन सा युद्ध था वो, एक युद्ध में बीरबल भी लड़ते हुए मारा गया। चलिए आगे लड़िए। हैं किसमें, किस कहाँ पे, अपने कहाँ, राजस्थान का नहीं है ना बीरबल। बीरबल तो इंडिया जीके में आया, तो बीरबल आएगा खूब डिटेल्स के अंदर। वो है अकबर के जो 9 रत्न थे ना, तो उसमें पहले नंबर पर बीरबल था। बीरबल तो सलाहकार था। एक आपने उसका नाम सुना, मुल्ला दो प्याजा, वो क्या था, मस्खरी बाज था। जैसे आज सर लेट आए हैं तो वो हमने कहा है क्या बात है तो मस्खरी करते हैं ना, जो मस्खरी करते हैं, वो मस्खरी बाज था। जो मतलब अखबार, मतलब दरबार का माहौल बड़ा ही मतलब सिंसियर बना हुआ है, सारे लोग ये तनाव में चुपचाप बैठे हैं, तो तब में वो एक छोड़ता, सारे हंसने, माहौल शांत कर दे, उसको कहते थे मस्खरी करने वाला। तो वो मुल्ला दो प्याजा का काम था दरबार के, मतलब वो सिंसियरिटी को कम करना, थोड़ा सा दरबार में हंसी मजाक का माहौल रखना। और बीरबल था थोड़ा चुटकुलेबाज। अकबर बीरबल का टेस्ट लेता, वो चुटकुला कोई नहीं, जैसे बीरबल की खिचड़ी वगैरह आपने सुना होंगे, तो वो टेस्ट लेता था, वो उसको जवाब देता था। तो बीरबल और मुल्ला दो प्याजा ये दोनों मतलब एक ही स्टाइल के थे। बीरबल थोड़ा सलाहकार था और वो एक मनोरंजक के रूप में था। है? अबुल फजल तो राइटर था, राज कवि था उसका, अकबर कवि था ना। अबुल फजल की तो रसनाएं आईने अकबरी, अकबर नाम, फैजी था इसका भाई, वो इतिहासकार था अकबर का।
और ये क्या नाम था ना, ये अपने टोडरमल था, रेवेन्यू मिनिस्टर था अकबर का। ऐसे 9 रत्न हुआ करते थे। वो नेशनल हिस्ट्री में पढ़ाते हैं उस स्टेट में। चलिए लिखिए, आगे लिखिए। हैं, जौहर मेला चित्तौड़, जौहर मेला चित्तौड़, जौहर मेला। इसको क्या है कि आप जोर जोर से 2-3 बार पढ़िए इन चीज़ों को, थोड़ा जोर से पढ़ोगे ना, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं जबान पर आते नहीं है वर्ड्स, तो थोड़ा सा शुरू में अगर किसी चीज़ को याद करनी हो तो थोड़ा जोर से बोल लेना चाहिए। बाद में फिर, क्योंकि उसमें टाइम तो हालांकि तरह लगेगा, लेकिन वर्डिंग जो है वो मुंह पर आ जाएगी, शब्द जो है वो उच्चारण करोगे तो मुंह पर आ जाएगा, चुपचाप मन मन में पढ़ोगे तो मुंह पे नहीं आते। स्टार्टिंग के अंदर जब 2-3 बार पढ़ लिया, उसके बाद में फिर आप चाहे तो नॉर्मल क्लास। और वैसे कोई इसमें कोई वो तो आपको मतलब क्या क्या 2-3 बार रीडिंग मारना ही पड़ेगा, इसका कोई वो ट्रिक तो है नहीं है, वो तो ये तो याद ही रखना पड़ेगा। चलिए लिखिए, 1-2 और लिख लीजिए। जौहर मेला, देश का एकमात्र जौहर मेला चित्तौड़ किले में चैत्र कृष्ण एकादशी को, देश का एकमात्र जौहर मेला चित्तौड़ किले में चैत्र कृष्ण एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को पद्मनी के जौहर कुंड पर बढ़ता है, पद्मनी के जौहर कुंड पर बढ़ता है। महावीर मेला करौली, महावीर मेला करौली, यह महावीर जयंती के दिन, महावीर जयंती चैत्र शुक्ल 13, महावीर मेला करौली महावीर जयंती के दिन चैत्र शुक्ल 13 को श्री महावीर जी स्थान पर बढ़ता है। चैत्र शुक्ल 13 महावीर जयंती श्री महावीर जी स्थान पर बढ़ता है, श्री महावीर जी स्थान पर बढ़ता है। जैन और मीणा आदिवासियों का मेला है, जैन और मीणा आदिवासियों का मेला है। बाबू महाराज मेला धौलपुर, बाबू महाराज मेला धौलपुर, बाबू महाराज मेला धौलपुर गुर्जर जाति का प्रमुख मेला, गुर्जर जाति का प्रमुख मेला। कानन मेला कानन बाड़मेर, कानन, कानन मेला कानन बाड़मेर, हाँ कानन गांव का नाम, बाड़मेर। यह शीतला अष्टमी को आयोजित होता है, शीतला अष्टमी को आयोजित होता है। लोक नृत्य प्रतियोगिता रखी जाती है, लोक नृत्य प्रतियोगिता, लोक नृत्य प्रतियोगिता रखी जाती है, लोक नृत्य प्रतियोगिता। कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर, कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर, कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास अजमेर, हाँ मंगलियावास अजमेर। एक ही कल्प वृक्ष है पूरे राजस्थान के अंदर, और कोई कल्प वृक्ष है ही नहीं। और यहाँ मेला जो भरेगा वो हरियाली अमावस्या, सावन की अमावस्या, सावन की अमावस्या को मेला भरता है, सावन की अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या। फिर इसमें लेंगे अब जो है इसमें हस्तशिल्प वगैरह ये ले लेंगे।